अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जागो अली एंड दाऊद। तो दोस्तों, आज जो हम आपसे स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं वो है अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के हवाले से कि आखिर इस ड्रामे को क्यों बनाया गया और इसको क्यों इस वक्त पूरे वर्ल्ड को दिखाया जा रहा है और किस चीज की तरफ लोगों का माइंड प्रिपेयर किया जा रहा है। बड़ा जो है राज से भी हम पर्दा उठाएंगे और बड़ी चीजें जो है वो आपको इस वीडियो में हम कवर करके देंगे। तो डिस्कशन का जो आगाज है जी वो करते हैं जी अर्तुगरुल गाजी ड्रामे को लेकर। तो दाऊद, आजकल हमने देखा कि तमाम नौजवान नस्ल के सर पे एक ही ड्रामा सवार है, वो है अर्तुगरुल गाजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी देख रहा हूँ बड़े शौक से और बड़े ही जो है मजे से देख रहा हूँ और काफी दुनिया इस वक्त इसको देख रही है। और इसको देखने का जो मेन पॉइंट है दाऊद, ये ड्रामा तुर्की में बनाया गया, लेकिन तुर्की ने क्यों बनाया इसकी मेन वजह हम आज आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल। और अली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि तुर्की की अगर आप बात करें तो तुर्की पे 100 साल का जो है वो इनके ऊपर पाबंदी भी लगी हुई है कि ये अपनी जो इनकी बंदरगाह है, जैसे फॉस्फोरस बंदरगाह इनकी, वहां से जहाज अक्सर चलते हैं तो ये उनसे टैक्स नहीं ले सकते। अगर आप दुबई की बात करें या सऊदीया की बात करें, वो कितना पैसा इकट्ठा करते हैं। फिर ये अपने मुल्क से जो है वो मादनियात, मतलब ऑयल कह लें, गैस निकाल की बात कर लें, वो ये अपने मुल्क से नहीं निकाल सकते, बल्कि बहुत ज्यादा जो है वो इनके इस मुल्क तुर्की के अंदर मतलब बहुत कुछ निकल सकता है। और इसके अलावा बहुत ज्यादा पाबंदियां इनके पे लगी हुई हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है अली कि 1923 पे जुलाई के महीने में पाबंदी लगी थी और अब यानी कि 100 साल पूरे होने वाले हैं और 4 साल बाद यानी कि 2023 में पाबंदी उठ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि तुर्की क्या हंगामा खड़ा कर सकता है। और ये ड्रामा भी आप लोगों को इसीलिए दिखाया जा रहा है जो स्पेशली है, इसमें आपको आगे भी चल के बताते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की ड्रामा ये दिखाया जा रहा है। तो ये तमाम लोगों के जो वो माइंड प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि उस बंदरगाह से हर किसी की जो है तिजारत होती है, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान हो, चाहे वो मुल्क यूरोप हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। तो अब तक वो टैक्स फ्री जोन करार दिया गया था और 100 साल तक तुर्की ने उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया और इनके पास अभी भी वो मुआहदा मौजूद है और वो मुआहदा अब 2023 में होगा खत्म। उसके बाद तुर्की हर किसी से टैक्स लेगा। और अली, ये जो अर्तुगरुल गाजी ड्रामा है ये पाकिस्तान में तो अब रिलीज हो रहा है। अगर आप पीछे 4 साल पहले चले जाए, 3-4 साल पहले जब तुर्की में रिलीज हुआ था, उस टाइम अगर आपको याद है कि उर्दन की हुकूमत जब फौज ने वहां पर कब्जा कर लिया था तो जो तुर्की अवाम है वो टैंकों के आगे लेट गए थे, तोपें उन्होंने कहा कि हमें मार दो, बेशक आप मार दो, सिविल नाफरमानी करना शुरू कर दी थी उन्होंने। यही वजह। और दोबारा से उर्दन जो है उन्होंने ड्रामा देखने के बाद उनके जज्बे इतने बुलंद हो गए थे कि उसके बाद दोबारा उर्दन को जो वो हुकूमत मिली और इसमें बड़ा अच्छा काम करें उर्दन। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब उनको ये मुआहदे उनके जो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद वो तुर्की को किस बुलंदियों पे लेके जाएंगे। और पाकिस्तान का भी बहुत पक्का दोस्त है तुर्की, हर मुश्किल वक्त में। इवन अगर आप बात करें, अभी काफ़ी जो है जब अक़वाम मुत्तहिदा में काफ़ी सारे कुछ वोटिंग की बात हुई थी तो इवन सऊदीया पाकिस्तान के इतना साथ नहीं दे रहा था जितना तुर्की पाकिस्तान के साथ था। तो आप स्पेशली कश्मीर के मसले में भी अगर आप बात करें तो तुर्की ने पाकिस्तान का वहां पे भी साथ दिया था। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कितनी फ्रेंडशिप है। और यही अगर अर्तुगरुल ड्रामा देखने के बाद पाकिस्तानियों की भी अगर जज्बात ऐसे ही हो जाते हैं तो तुर्की और पाकिस्तान अगर दोस्त बन के क्या क्या नहीं कर सकते। और ये ड्रामा इसीलिए ही है। बिल्कुल ये बात आपको बता दी दाऊद ने कि इतना जज्बा था कि उस वक्त जो वो टैंकों के आगे लोग लेट गए थे। तो अब जो है अब मेन मकसद इस ड्रामे का ये भी है कि दुनिया जो है वो आखिर की तरफ चल रही, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज पर जुल्म जो है, जुल्म बर्बरियत की जो एक मिसाल कायम कर दी गई। इतना जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। हर टाइम कहा जाता है मुसलमान अगर आपके नाम अगर आपका सरनेम के आगे खान हो या मोहम्मद लिखा हो तो आपको लोग कहते हैं कि टेररिज्म है। यूएसए में अगर आप जाएं वो आपको कहते हैं, बाहर आप जाएं आपको कहते हैं कि आप टेररिज्म है, ऐसे टेररिस्ट हैं, इस तरह के वर्ड वो यूज करते हैं। और अगर आप इसराइल की बात करें तो उसने इतने जुल्म किए हुए हैं, फलस्तीन पे हमला किया हुआ है, मस्जिद अक्सा थी वो इसराइल की कस्टडी में आती है, जेरूसलम को इसराइल अपना कैपिटल बना दिया है। तो ये सब अगर आप वो ड्रामा की बात करें अर्तुगरुल गाजी, तो उसमें बताया गया कि मुसलमान मस्जिद अक्सा में जो है वो इकट्ठे होते थे। बिल्कुल। और दाऊद, मस्जिद अक्सा में नहीं, मुसलमानों जो अर्तुगरुल गाजी थे इन्होंने इतनी ज्यादा हुकूमत बना ली थी कि जब हुकूमतें इनकी आजाद हुई तो 40 मुल्क इसके अंदर से निकले, जिसके सऊदीया भी था उसके अंदर, सऊदीया, मिस्र और सारे ममालिक इसके अंदर शामिल है। लेकिन जो मेन बात करने का मकसद है वो ये है कि इस ड्रामे के थ्रू जो है मुस्लिमत उम्मा को जो है वो खड़ा किया जाएगा और इंशाल्लाह जो आगे आने वाला वक्त है तो हमारे हर घर से एक एक गाजी निकलेगा और हर किसी के दिल में ये जज्बा होगा कि अब मुस्लिमत उम्मा जो है वो दोबारा मुत्तहिद होगी और अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगी। क्योंकि और यही वजह कि अगर आप बात करेंगे फॉरेन और वेस्टर्न में सारा वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि इस ड्रामे को चलाया जाए, क्योंकि इसमें मुसलमानों को यूनाइट होने का जो है वो तरीका बताया और जज्बा जो है ना वो उभारा गया। अमेरिका में भी पाबंदी है, बिल्कुल यूरोप में भी पाबंदी है, लेकिन फिर भी हजारों लोग देख रहे हैं क्योंकि वहां के लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि तुर्की जो उसमें लीड करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुस्लिम्स जितने भी मौजूद हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स हैं, वो सब उनके साथ जो है वो जाएंगे और इस तरह जो है वो मुस्लिम दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम और इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम मस्जिद अक्सा को हासिल करेंगे, दोबारा यहूदियों ने सारा के कब्जे से छीनेंगे और उनको वहीं पे गाड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए
लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन को बजा दीजिए और दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।